नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वीके कनौजिया हील विद थॉट चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोगों का बहुत ही धन्यवाद जो आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को देखा और इसके बारे में अप्लाई किया और बहुत अच्छा लगा। और लोगों के कई सारे फीडबैक मेरे को आए, पर्सनल फ़ोन भी आया कि हाँ भाई बहुत अच्छा लगा, हमारे घर में छोटी मोटी चैलेंज आते थे वो अब चैलेंज नहीं आ रहे, और तो बहुत अच्छा लगा। तो इसके लिए आप सभी लोगों का हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहूँगा। आज एक दूसरा जो मुद्दा है, जो एक गहन विचार है, जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि माता पिता यानी सास ससुर की काउंसलिंग। सास ससुर का मतलब लड़के वालों की सास ससुर कहना चाहूँगा। तो इसमें काउंसलिंग क्या होती है? सबसे पहले सास ससुर को ये जानना जरूरी है कि पहले के हिसाब से जो जिंदगी जी चुके आप लोगों ने जैसे जिया, वो आज संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि जब आपकी भी शादी हुई थी तो आप आए थे शादी में, तो जब आप शादीशुदा होकर आए थे तो आपकी सास ससुर ने भी आपके ऊपर पुराने अपने रीति रिवाज थोपे थे कि नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। बट आप लोगों ने उस टाइम की आप उस चीज़ को फॉलो नहीं किया था, क्योंकि वो संभव नहीं है। रीति रिवाज बनते किस लिए? समय के हिसाब से चेंज होते हैं, क्योंकि समय के अपनी ज़रूरतों के हिसाब से हम लोगों ने रीति रिवाज बनाए हैं और समय के हिसाब से बदला भी जा सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप उस रीति रिवाज के हिसाब से, पुरानी पद्धति के हिसाब से नहीं चले थे, तो आज आप कैसे उम्मीद करते हैं कि आपकी बहू या बेटा आपके हिसाब से चलेगा? जब आप नहीं चले तो वो भी नहीं चलेंगे। गलती कहीं नहीं है, सिर्फ एक ही है कि पुराने के हिसाब से वो ठीक था, आज के हिसाब से वो ठीक नहीं है। तो समय के हिसाब से बदलना जरूरी है। तो इसमें सबसे पहले मैं चाहूँगा सास ससुर को ये विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए कि पहले तो आप अपनी बेटी की तरह अपनी बहू को समझें। ऐसा समझें कि ये कोई बाहर की लड़की नहीं है जो बाहर से आई हुई है, इसके मम्मी पापा अलग है। आप ये समझें आपकी बेटी है, तो बेटी की तरह समझाएं। जैसे आपकी बेटी कोई गलती कर देती है तो आप प्यार से उसे समझाते हैं कि नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करते। तो सेम कहानी इसमें भी आपको बेटी की तरह समझोगे, और जो भी उसके चैलेंज आ रहे हैं, जो दिक्कतें आ रही है, उसको आपको प्यार से उसको शॉर्ट आउट करना है। और दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा कि कभी भी बहू कोई चीज़ बनाए, नई चीज़ बनाए, तो आप उसकी तारीफ करें, ना कि उसमें कमियाँ ढूंढें। जो भी बनाए तो यानी अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, तीसरा पॉइंट अगर मैं बात करूँ, तीसरा पॉइंट सबसे बड़ी चीज़ यह है कि तीसरे पॉइंट में हमें ध्यान रखना है कि हमेशा अगर कोई विचार आपकी बहू लेकर आई है तो उसका हमें वेलकम करना है, स्वागत करना है। ये नहीं कि नहीं तुम क्या जानती हो, हमने बाल धूप में सफ़ेद नहीं करे, ये सब नहीं। लाइए, नए विचार लाइए तो उसको समझें, क्या चीज़ कहना चाहती है, क्या नहीं कहना चाहती, समझें और फिर उसको अप्रिशिएट करें। और कभी भी अपनी बहू की बुराई या अपने गृहस्थी की बुराई किसी दूसरे के सामने ना करें। ये बहुत बड़ी गलतफहमी होती है, जिसकी वजह से कई लोग मज़े ले लेते हैं, लेकिन वो परिवार छोटी छोटी बातों में बिखर जाता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हमें क्या करना है, जानकारी रखनी है, जिससे कि हमारे सामने जो चैलेंज आए वो इस तरीके के चैलेंज ना हो कि लड़ाई झगड़े में तब्दील हो जाए। तो मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग समझदार हैं, बहुत ही ज़्यादा अनुभव है आप लोगों को। तो इन चीज़ों पे यदि हम ध्यान रखेंगे तो हमारी गृहस्थी जीवन, हमारे बच्चे की गृहस्थी जीवन बहुत ही आनंद में बीतेगा और बहुत ही खूबसूरत पल बीतेंगे आप लोगों के साथ, और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। और यदि अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल हील विद थॉट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आपको इसी से संबंधित और वीडियो आपको दे सकूँ। धन्यवाद।